नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राहुल गांधी पर भड़के केंद्र मंत्री चिराग पासवान। बोले, विपक्ष का नेता होने के बावजूद आप खुद को अराजकता की ओर लेते जा रहे हैं। फिर बात करेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर भाजपा ने निशाना साधा है, उन्हें पर्यटन वाला नेता तक कह डाला। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर कब्जे वाले बयान पर। आरएलएम चीफ और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा बोले, अगर कोई स्पेसिफिक विषय है तो उसको लाएं, उस पर किसी का ध्यान भी जाएगा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। असम आंदोलन का भारत के इतिहास में खास स्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आपका पैसा आपका अधिकार योजना से 2000 करोड़ रुपए लौटे। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से की दावा करने की अपील। यात्री एयरपोर्ट पर फंसे थे तो सरकार ने क्या किया? इंडिगो क्राइसिस पर हाई कोर्ट ने केंद्र और एयरलाइंस को लगाई फटकार। कब सिर्फ स्कैम में एसआईटी जांच के बाद 12 मास्टरमाइंड की हुई पहचान। उत्तर प्रदेश में रेड अभी भी जारी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए को मिली बड़ी सफलता। मास्टरमाइंड बिलाल गिरफ्तार, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता हुआ साफ। बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की उसकी अपील। H1B H4 वीजा की नई सख्ती। सोशल मीडिया रिव्यू नियम लागू होने से हजारों अपॉइंटमेंट्स अचानक कैंसिल। भारत के आईटी प्रोफेशनल्स हुए परेशान। गोवा हादसे के बाद दिल्ली में अलर्ट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फायर सेफ्टी पर दिया बड़ा आदेश। सीमा पार घुसपैठ रोकने के लिए विंटर सिक्योरिटी प्लान लागू। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश बीजेपी को 12 सितंबर को मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस को घेर लिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस और उसके नेताओं, खासकर राहुल गांधी को यह समझना होगा कि यहाँ पर वोट चोरी नहीं बल्कि उनका जनादेश ही चोरी हो चुका है। उनके पास अब कोई जनाधार बचा ही नहीं है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का मुद्दा बार बार उठाने को लेकर। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के बार बार आरोपों को खारिज करते हुए कहा, जब तक ये बहाने बनाते रहेंगे, आत्ममंथन नहीं करेंगे, तब तक जनता उन्हें नकारती रहेगी। एक के बाद एक चुनाव वो हार रहे हैं। अलग अलग राज्यों में चुनाव हार रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में जनता इनको बार बार नकार रही है। उन्होंने आगे कहा, वो कभी चौकीदार को चोर मान लेते हैं। इनका विश्वास किसी संस्था पर बचा ही नहीं है। जितने भी संवैधानिक स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग जैसी संस्था पर भी इनका विश्वास नहीं बचा है। ऐसे में ये खुद को अराजकता की ओर लेते जा रहे हैं। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि बात वोट चोरी की नहीं बल्कि जनाधार चोरी की है, जो अब आपके पास नहीं रहा। आज की तारीख में आप जनाधार और जनता का भरोसा पूरी तरह से खो चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, दिक्कत इसी बात की है, आप सवाल तुरंत उठाते हैं कि हमें यहाँ पर नहीं पूछा जाता, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। कोई बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है तो मिलने का समय उनसे नहीं दिलवाया जाता। आप अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभा रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, सदन में बड़े विषय को लेकर चर्चा या बहस होती है तो विपक्ष के नेता होने के बावजूद आप सदन से नदारद रहते हैं। इन्हीं की पार्टी के इससे पहले भी एलओपी रहे हैं जो सदन को अपना पूरा समय दिया करते थे। ऐसे में सत्र के दौरान भी अगर आपके लिए विदेश यात्राएं ज्यादा महत्व रखती हैं तो ये अपने दर्शाता है कि गंभीरता का अभाव है। जिस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं उसको लेकर आप गंभीर नहीं हैं, इस बात की चिंता सबको है। लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान जर्मनी जाने वाले हैं। इसको लेकर भाजपा ने निशाना साध दिया है। उन्हें पर्यटन वाला नेता कह डाला। सत्ताधारी दल ने उन पर बार बार विदेश यात्राओं के लिए अपने कर्तव्यों की अपेक्षा करने का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर। बता दें कि राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बर्लिन में रहेंगे। संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इसी को लेकर भाजपा इन पर हमलावर है।
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ पार्टी है, ना कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उन्होंने कहा राहुल गांधी एक गैर गंभीर राजनेता हैं। लोग काम के मूड में हैं, वो हमेशा छुट्टियों के मूड में रहते हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा हाल ही में बिहार चुनावों के दौरान वह जंगल सफारी पर थे, तो उनकी प्राथमिकताएं साफ हैं। मुझे नहीं पता वह किसी वजह से जर्मनी जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है वह सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलने जा रहे हो, या एक भारत बदनामी ब्रिगेड और भारत बदनामी टूर है। तो वह एक बार फिर अपनी छुट्टियों के लिए और भारत को बदनाम करने के लिए विदेश जा रहे हैं। वहीं केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर तंज कसा है। जोशी ने कहा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी का जर्मनी का दौरा इस बात का उदाहरण है कि कांग्रेस सांसद एक पार्ट टाइम राजनेता है। राहुल गांधी हमेशा संसद सत्र के दौरान अधिकांश समय विदेश में रहते हैं और बाद में कहते हैं उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। बिहार चुनाव के दौरान भी वह विदेश में थे। वह पार्ट टाइम है, गंभीर राजनेता नहीं है। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिली भगत के आरोप पर केंद्र मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हर बार ईवीएम और चुनाव आयोग को दोष देती है जब उसे हार का सामना करना पड़ता है। जोशी ने कहा मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आप कर्नाटक में जीत गए तो क्या कहा, झारखंड में इंडिया ब्लॉक की जीत पर क्या कहा, तेलंगाना पर जीत पर क्या कहा, लेकिन जब हारते हैं तो ईवीएम और चुनाव आयोग को दोष देते हैं। वह यह कहना चाहते हैं कि जीत के समय या उनकी वजह से है और हार के समय या सिस्टम की वजह से हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस का जिक्र कर कहा चुनाव आयोग पर कब्जा किया गया है। इस पर अब आरएलएम चीफ और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा अगर कोई स्पेसिफिक विषय है तो उसको बुलाएं, उस पर किसी का ध्यान भी जाएगा। सामान्य रूप से बोलेंगे तो संस्थाओं पर बीजेपी कब्जा कर रही है तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा बिना जाने समझे कुछ भी बोलना इसका क्या अर्थ है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की देश की जनता के प्रति कोई रुचि हो तभी तो कोई बात बने। कोई रुचि नहीं है, बस शौकिया राजनीति करते हैं। जब मन हो देश में रहते हैं, जब मन हो विदेश चले जाते हैं। देश की जनता देख रही है, इसलिए कांग्रेस की दुर्गति भी देश की जनता ने बना दी है। एसआईआर के मुद्दे पर भी उन्होंने विपक्ष पर पलटवार किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा एसआईआर को मुद्दा बनाकर बिहार में उन लोगों ने तो देख लिया, बिहार की जनता ने उनके एसआईआर के मुद्दे का जवाब जोरदार तरीके से दे दिया। अब उसके बाद भी एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बुद्धि के मालिक भगवान ही है। आरएलएम चीफ ने कहा कि जिस चीज को मुद्दा बनाकर मुंह की खाए बिहार की जनता ने पिटाई कर दी है, फिर उसको मुद्दा बनाने की कोशिश है। विपक्ष पर तंज करते हुए कहा वो ऐसे ही करते हैं। एनडीए के समर्थन में बिहार की जनता आशीर्वाद देती रहे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।